कहानी चिंकी चिड़िया की उड़ान भाग एक नई सुबह नीले आसमान में सूरज की पहली किरणें फैली थीं। हर पेड़ की डाल पर पत्ते मुस्कुरा रहे थे। फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी और नदी धीरे धीरे बह रही थी। ऐसे ही एक पेड़ पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया। उसका नाम था चिंकी। चिंकी कोई आम चिड़िया नहीं थी। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और हिम्मती थी। उसके पंख छोटे थे, लेकिन उसके हौसले ऊंचे आसमान को छूते थे। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, अपना घोंसला साफ करती और फिर दाने पानी की तलाश में निकल पड़ती। चिंकी का परिवार बहुत प्यारा था। उसके दो प्यारे बच्चे, चुन-चुन और टिंकू, और उसके प्यारे पति चीपू। चीपू थोड़ा मस्त मौला था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। वो घर संभालता और बच्चों को कहानियां सुनाता, जबकि चिंकी बाहर मेहनत करती। चिंकी के दोस्त भी बहुत अच्छे थे। गप्पू गिलहरी जो हमेशा नई बातें बताती थी, भोला कबूतर जो थोड़ा आलसी था लेकिन दिलदार, और मीना मैना जो गाती बहुत सुंदर थी। एक दिन जंगल में खबर फैली, बारिश जल्दी आने वाली है। चिंकी सोच में पड़ गई। उसका घोंसला तो ठीक था, लेकिन बारिश में पानी अंदर आ सकता था। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। मुझे अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, उसने सोचा। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को बुलाया, तो सबने मना कर दिया। गप्पू बोली, अरे अभी तो धूप है, बारिश आएगी तो देखा जाएगा। भोला कबूतर बोला, मैं तो अभी आराम कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। मीना मैना बोली, चिंता मत कर, बारिश तो 2 हफ्ते बाद आएगी। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही घोंसले के लिए सूखे पत्ते, मजबूत टहनियां और घास इकट्ठा करनी शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, काम करती, बच्चों का ध्यान रखती और फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे उसके घोंसले का निर्माण मजबूत होने लगा। अब उसका घर बारिश, हवा और धूप से पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। भाग 2। बड़ी बारिश, बड़ी परीक्षा। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तूफान आ गया। चिंकी अपने बच्चों को घोंसले में समेटे बैठी थी। उसका घोंसला हिल रहा था, लेकिन उसने मेहनत से जो मजबूत बनाया था, वह टिके रहा। दूसरी ओर उसके दोस्तों के घोंसले उड़ गए। गप्पू गिलहरी का घर पेड़ से गिर गया। भोला कबूतर का घोंसला बह गया और मीना मैना भीग गई। तूफान के बाद चिंकी ने अपने दोस्तों को अपने घोंसले में शरण दी। उसने उन्हें खाना दिया, उन्हें सुखाया और उनकी मदद की। सबने चिंकी की मेहनत और दूरदर्शिता की तारीफ की। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने भी समय पर तैयारी की होती, तो उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। भाग 3। एकता में बल। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया संकट आ गया। एक डरावना लकड़बग्घा जंगल में आ धमका। वह शिकार की तलाश में था और हर जानवर को डरा रहा था। चिंकी के पेड़ के पास पहुंचकर वह घोंसला गिराने की कोशिश करने लगा। चिंकी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। गप्पू गिलहरी बोली, हम मिलकर इस लकड़बग्घे को भगाएंगे। भोला कबूतर बोला, मैं उसकी आंखों के पास मंडराऊंगा, जिससे वह परेशान हो जाएगा। मीना मैना बोली, मैं तेज आवाज में गाना गाऊंगी ताकि उसका ध्यान भटके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। मीना मैना ने जोर से गाना शुरू किया। भोला कबूतर ने लकड़बग्घे की आंखों के पास उड़ान भरी और गप्पू गिलहरी ने उसकी पीठ पर कूदकर जोर से चीखा। लकड़बग्घा परेशान हो गया, डर कर जंगल की ओर भाग गया। जंगल के सभी जानवरों ने चिंकी और उसके दोस्तों की बहादुरी और एकता की प्रशंसा की। भाग 4। नई शुरुआत। अब जंगल में शांति थी। चिंकी और उसके दोस्तों ने मिलकर नए घोंसले बनाए। उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को भी सिखाया कि मेहनत, एकता और दूरदर्शिता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भाग 5। प्रेरणा की उड़ान। चिंकी अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वह जंगल की प्रेरणा बन गई थी। उसकी मेहनत, साहस और एकता की भावना ने सभी को सिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दूरदर्शिता और एकता से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। चिंकी चिड़िया की तरह
अगर हम मेहनत करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको चिंकी की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।